वरना मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुमसे निकाह करके अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं। पहले तुम राजी नहीं हुई और अब अम्मी राजी नहीं है, लेकिन मैंने अम्मी से ये भी कह दिया कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। सुभान और मन्नत की शादी तो ख्वाब में भी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत जबरदस्त इंतजाम किया आपके पोते ने। क्या इंतजाम किया है अरमान ने? छोटी दादी को मन्नत और सुभान की शादी से क्या प्रॉब्लम है? मन्नत का शादी के लिए हाँ कर देना, अरमान का साजिश करना, बाकी ये लोग करने क्या वाले हैं? फरहान को पैसों का इंतजाम करने के लिए वक्त चाहिए, पता नहीं कितना वक्त लगेगा उसे। मेरा जी तो करता है कि मैं अभी भाग जाऊं। फूफी जान कहीं जल्दी इस रिश्ते के लिए हाँ ना कह दे, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। I'm really sorry, वो इतनी रात को ऐसे तुम्हारे रूम में, पर तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या बात करनी है? बैठो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुमसे निकाह करके अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं। लेकिन निकाह सिर्फ दो लोगों का मसला नहीं है, इनफैक्ट दो परिवारों का मामला है। सिर्फ दो इंसान एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि दो परिवार एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। शादी के बाद तुम सिर्फ मेरा ही ख्याल नहीं रखोगी, मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखोगी। हम दोनों के खानदान एक हो जाएंगे, राइट? लेकिन मन्नत, मैंने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं है और उनकी रजामंदी के बगैर मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। वो राजी नहीं है, इसका मतलब शादी के बाद वो तुम्हारा जीना आराम कर देंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर अम्मी की मर्जी नहीं है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अम्मी से ये भी कह दिया कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। जिंदगी भर अकेला रहूंगा। ये क्या हो गया? इस शादी के बहाने ही तो फरहान को पैसों का इंतजाम करने का टाइम मिल रहा है। अगर फूफी जान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो घर वाले पैनिक हो जाएंगे और जल्द से जल्द मेरा रिश्ता कहीं और पक्का कर देंगे। मेरी और फरहान की सारी कोशिश पर पानी फिर जाएगा। या अल्लाह, ये तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पहले तुम राजी नहीं हुई और अब अम्मी राजी नहीं है। नहीं सुभान, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज तुम फूफी जान को मनाओ ना, शादी नहीं रुकनी चाहिए। सुभान, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना, प्लीज कुछ करो। मन्नत, आंसू पोंछ लो मन्नत। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। फूफी जान मान जाएगी। आई होप ऐसा ही। थैंक्स। आप बताएं, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? अगर मेरे बेटे के दामन पर दाग होता तो क्या आप उससे कबूल करती? हरगिज़ नहीं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस उम्र में बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं और मन्नत ने जो गलती की है
वो उससे अनजाने में हुई। इसलिए सब कुछ भूल कर मैं ये रिश्ता कबूल करती हूँ। कि खुदा उन दोनों के साथ साथ हमारे पूरे खानदान को खुशियां अदा करे। मुबारक मुबारक हो तुम्हें। अगर मन्नत से मेरा रिश्ता टूटा तो मैं जिंदगी भर अकेला रहूंगा। अगर मेरी मन्नत से शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। मैं इस रिश्ते के लिए मानी नहीं हूँ। मुझे मेरे बेटे ने मजबूर किया है दुआ, वरना मैं उस बदकार मन्नत को कभी कबूल नहीं करती। अपने बेटे की खातिर मैं तो मन्नत को बहू बनाने का जहर पी लूंगी, मगर सिर्फ एक बार। मैं कसम खाती हूँ मेरे बेटे की, अगर मन्नत ने दोबारा मेरे बेटे का दिल दुखाया या मेरे बेटे को शादी के लिए मनाने वाली वो बेगैरत गजल की बेटी ने कोई चाल चली या तुमने कोई साजिश की दुआ, तो मैं तुम तीनों को जान से मार दूंगी। सिर्फ मारूंगी नहीं, तड़पा तड़पा के मारूंगी। मुबारक हो माशाल्लाह, सबको मुबारक हो। रवि भाई आपको बहुत मुबारक हो, हफीज मुबारक हो। कायनात बेटा, तुमने तो दिल खुश कर दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। रवि, और ये खबर आम कर दो कि मेरा पोता सुभान और मेरी नवासी मन्नत एक होने वाले हैं। परसों बाद अख्तर मंजिल में खुशियां आने वाली है। मेरा सुभान दूल्हा बनेगा, उसकी बारात आएगी और मेरी शहजादी, मेरी मन्नत, मेरी गुड़िया दुल्हन बनेगी। मुबारक हो हाफिज भाई। रवि भाई आपको भी मुबारक। अरे रवि बेटा, ये क्या खाली खाली मुबारकबाद दे रहे हो? चलो जल्दी से सबका मुंह मीठा करवाओ, मिठाई मंगवाओ। जाओ जल्दी। अभी मंगवाता हूं। बहुत खुश हूँ मैं आज। मुबारक हो दुआ। बहुत मुबारक हो अम्मी। मुबारक हो बेटा। मैंने मिठाई मंगवा दी है, बस कुछ देर में आती होगी। और हफीज साहब, रोके इस शुभ अवसर पे तोहफे कबूल कीजिए। जरा देख लीजिए और अगर कुछ कमी है तो बता दीजिए, हम सुन लेंगे। आखिर हम लड़की वाले जो हैं भाई। रवि भाई, आप कब से लड़की वाले हो गए? आप सुभान के मामू जान हैं, तो आप हमारी तरफ हैं। सुभान मेरा भांजा जरूर है, लेकिन सबसे पहले मन्नत मेरी भतीजी है, मेरे हैदर भाई की बेटी। काश आज वो यहाँ होते, कितने खुश होते। कहते थे रवि, ये जिंदगी बहुत रुलाती है, इसलिए मैं भगवान से 2 बेटी मांगूंगा। एक इस आंख के आंसू पोंछेगी तो दूसरी दूजी आंख की। आज दोनों बेटियां सलामत है, मगर मेरे हैदर भाई रवि भाई ऐसे मत रोइए। हैदर भाईजान के बाद आप ही तो हैं। अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा? और वैसे भी आप तो लड़की वालों की तरफ से हैं, तो आप ही को सुभान को तैयार करके बारात में लेके आना, क्योंकि मैं तो नहीं आ पाऊंगा। अरे भाई, अपने बेटे की बारात में नहीं आओगे? मन्नत आपकी भतीजी है तो मेरी भांजी हुई ना, तो उस हिसाब से तो मैं भी लड़की वालों की तरफ से हूँ। वही देखिए, मन्नत मेरी नवासी है तो फिर मैं भी लड़की वालों की तरफ से हूँ। तुम भी लड़की वालों में से हो गई? हाँ, तुम कमाल करती हो हमीदा। सब लोग अगर लड़की वाले हो गए तो मेरा सुभान अकेले ही बारात लेकर आएगा क्या? अरे हिना बेगम, वो अकेला कहाँ होगा, उसकी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम नानी अम्मी होगी ना उसके साथ। अम्मी,
अगर मैं बुढ़ी हूँ हमीदा बेगम तो खुद की शक्ल देखी आईने में, तुम कौन सी जवान हो। खुदा खैर करे, सुभान और मन्नत की बात पक्की हो गई। ये निकाह नहीं होना चाहिए, वरना पूरी जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी। या मेरे मौला, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कीजिए। क्यों क्यों? जासूस बिल्ली, वहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है क्या? खैर करे। अरे आप भी ना, आप मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। जासूसी करे मेरी जूती। अरे मैं तो बाहर खड़ी खड़ी आप सबकी बातें सुनकर खुश हो रही थी आप लोगों के लिए। अब मुझे किसी ने अंदर नहीं बुलाया तो मैं खुद ही चली आई। माशाल्लाह, दुआ, क्या बात है, बेटी की बात पक्की हो गई। अरे मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। कायना मुबारक हो, चांद जैसी बहू मिली है तुम्हें। मुबारक हो। भाभी, ये शगुन की थाली समझाने वाले को दे दीजिए। अरे ये तो आपका फर्ज है ना, तो आप ही अदा करेंगे ना। मेरा फर्ज? हाँ रवि भाई, अगर आज हैदर जिंदा होते तो ये नेक काम हैदर करते। और आज हैदर नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। आपने बच्चियों को कभी भी हैदर की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने हैदर के सारे फर्ज निभाए हैं। बच्चियों की जिम्मेदारियां निभाते हुए आपने अपना घर नहीं बसाया। तो ये जिम्मेदारी भी आपकी ही हुई ना। ये शगुन आप ही देंगे। जैसे आपकी आज्ञा भाभी। मेरे हैदर भाई तो है नहीं, उनकी तरफ से ये शगुन का उपहार लेकर आया हूं। ये तोहफा कबूल कीजिए समझिए। खैर करे। अरे ये क्या हो गया, ये तोहफे गिर गए। ये तो बिल्कुल भी अच्छा शगुन नहीं है। या मौला, कहीं हमसे इस रिश्ते में कोई गलती तो नहीं हो रही है? जरा गौर कीजिए इस बात पर, खुदा के लिए गौर कीजिए। ये सब। अरे गुलनाज बीबी, तुम उम्र दराज हो गई हो क्या? अपने जमाने की बात कर दी तुमने फिर। तुम क्या 200-300 साल पुरानी हो? ऐसी बातें तो तब होती थी। अरे आपा, अरे तुम बेवकूफ हो क्या? हद हो गई। इसको पता ही नहीं है कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। ये जो तोहफे गिरे हैं ना, उसका मतलब ये है कि जिसे तोहफे पकड़े थे वो लड़खड़ा गया, बस। और अक्सर ऐसा भी होता है कि इस तरह की अगर कोई वारदात हो जाए तो समझ लो कि खुदा कोई बला टालने वाला है। और कोई बात नहीं रवि बेटा, तुम ये तोहफे उठा के हफीज को दे दो। कुछ गलत नहीं हुआ है, सब ठीक है। हमने ये रिश्ता करके कोई गलती नहीं की है, सब ठीक है। आप लोग फिक्र ना करें। जी अम्मी। अरे खुशी का मौका है भाई, ये ना मनहूसियत से परहेज करो सबके सब। सुन रही हो गुलनाज बीबी? देखो, अब शादी पक्की हो गई है, रिश्ता तय हो गया है, तो बच्चों को जानकारी कौन देगा?
हम देंगे। चल आप दोनों को दुआबाजी और कायनातबाजी बुला रही करते। चलो तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अम्मी और फूफी जान ने एक साथ बुलाया है हमें। कहीं फूफी जान रिश्ते के लिए मान तो नहीं गई? ओह गॉड, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? दादी अम्मी, ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसे सुन के ना आप झूम उठेंगी। हमारे दुश्मन चारों खाने चित हो जाएंगे। दादी मैं भी आ रहा हूँ। अरमान छोटी दादी से कौन से दुश्मनों को हराने की बात कर रहा है? कौन सी खबर को लेकर ये इतना एक्साइटेड हो रहा था? ये इसके दिमाग में कोई शैतानी ख्याल तो नहीं चल रहा? अरे वाह, इसे कहते हैं ना दादी अम्मी स्टाइल। दादी अम्मी, मुझे ना पहले से पता था कि आपको रज़िया का काम पसंद आता ही नहीं है, इसलिए आपने झाड़ू उठाई ना, है ना? दादी अम्मी, मेरे बेड के नीचे ना बड़ा कचरा है, प्लीज उसे भी साफ कर देना। ये कचरा साफ करने के लिए नहीं, तेरे दिमाग का पूरा साफ करने के लिए उठाई है बेगैरत, बेवकूफ। और कितनी झूठ देगा तू मुझे, कितना झूठ बोलेगा मुझसे अरमान। पता है वहाँ पे सुभान और मन्नत का रिश्ता पक्का हो गया और कायनात ने भी हाँ कह दी है। हम बर्बाद होने वाले हैं अरमान। या अल्लाह, अरे तुम सब अपनी प्लानिंग को अंजाम देगा ना मुराद। जब सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा तब तू हरकत करेगा क्या? तुझे तो दादी छोड़िए। जब देखिए आप मुझे मारती रहती हैं। दादी अम्मी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये भी हमारे प्लान का एक हिस्सा है। आप फिक्र मत कीजिए, सुभान और मन्नत की शादी तो ख्वाब में भी नहीं हो सकती। ऐसा नजारा देखने को मिलेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। अब तो आप मेरा मुंह मीठा करा ही दीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त इंतजाम किया आपके पोते ने। क्या इंतजाम किया है अरमान ने? छोटी दादी को मन्नत और सुभान की शादी से क्या प्रॉब्लम है? मन्नत का शादी के लिए हाँ कर देना, अरमान का साजिश करना, ये लोग करने क्या वाले? आप यहाँ क्या कर रही है इबादत अपनी? या मौला, ये क्या हो गया अरमान बेटा? कहीं इस इबादत ने हमारी बातें तो नहीं सुनी? कुछ काम था क्या अप्पी आपको? क्यों खड़ी ऐसे कमरे के बाहर? वो मैं अरमान को ढूंढते हुए आई थी। क्या हुआ इबादत, तुम मुझे ढूंढते यहाँ क्यों आई? हाँ, अम्मी को काम था। कौन सा काम और कैसा काम? वो मैं भूल गई, अम्मी को पूछ के बताती हूँ। दादी अम्मी, अब हमारा क्या होगा? शायद इबादत ने हमारी सारी बातें सुन ली है। आप प्रॉपर्टी हथियाने का सोच रही थी, अब तो लगता है कि हमें घर से निकाल दिया जाएगा। क्यों ऐसी क्या बातें कर रहे थे आप लोग? कुछ ऐसी बातें जो इबादत अप्पी को नहीं सुननी चाहिए थी। कितनी बार समझाया है कि यहाँ पे दीवारों के लंबे लंबे कान होते हैं, मगर नहीं, आप लोग को प्लानिंग जोर जोर से बोलकर करनी होती है। अरे प्लानिंग करनी है, चुप रहेगी तो जन्नत पे नमक मत छिड़क, समझी?
बेटा, हम क्या करेंगे बेटा? ये इस मनहूस इबादत ने तो हमारी बातें सुन ली। पर दादी अम्मी, अगर इबादत ने हमारी बातें सुन ली होती तो वो हम पे गुस्सा करती ना। नहीं अरमान, शायद ये मनहूस इबादत जताना नहीं चाहती कि इसे हमारी सच्चाई पता चल गई है, या ये हो सकता है कि इसने जो कुछ भी सुना है ना, वो अधूरा सुना है। क्योंकि अगर ये हमारी बातें सुन लेती तो ये चुप नहीं बैठेगी, हमारा मंसूबा पता करने की कोशिश करेगी, इस बात की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करेगी ये मनहूस इबादत। अल्लाह मेरे मौला। हनुमान बेटा सुनो, आज के बाद हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, वरना ये मनहूस इबादत हमें चील की तरह उधेड़ के रख देगी। जी दादी अम्मी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये भी हमारे प्लान का एक हिस्सा है। अब तो आप मेरा मुंह मीठा करा ही दीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त इंतजाम किया आपके पोते ने। छोटी दादी और अरमान किस बारे में बात कर रहे थे? नहीं सुभान, प्लीज तुम पप्पी जान को बनाओ ना, शादी नहीं रुकनी चाहिए सुभान, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। मन्नत का अचानक से शादी के लिए हाँ कहना छोटी दादी और अरमान के किसी साजिश का नतीजा तो नहीं? उन बातों में क्या कनेक्शन है? अरे वो कोई चोर लफंगा नहीं है, वो मेरा दोस्त है, बस चांद मुबारक बोलने आया था। लड़का कौन था जिसे अरमान अपना दोस्त बता रहा था? हमने तुझे जाते हुए क्यों देख रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं कि मन्नत ने इन लोगों की बातों में आकर कुछ गलत कदम उठा लिया है? मेरा सिक्स सेंस गलत नहीं हो सकता। छोटी दादी और अरमान जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे उसकी गहराई तक पहुंचना ही होगा।